खूबसूरत दोनों वाकयात आपस में इंटरकनेक्ट करके हज़रत उमर ने अपने एक कौल का जवाब दूसरे कौल से ही दे दिया हमें कि जब तक हम किसी की कदरदानी नहीं कर रहे देन वी कांट से कि कि हम मोहब्बत ढूंढ सकते हैं अपनी जिंदगी में। सुभान अल्लाह। तब आप ये कह ही नहीं सकते कि मोहब्बत की डेफिनेशन भी आती है आपको। या सुभान अल्लाह। मुझे बहुत अच्छा लगा वो लाइन कि तुम्हारा ज़र्फ है कि तुम मोहब्बत भूल जाते हो। सुभान अल्लाह। अच्छा सर, एक और सवाल इस सवाल से इंटरकनेक्ट करे, एक सवाल ही दूसरे सवाल को रास्ता दे रहा है। सुभान अल्लाह। कि एक मैंने बात की थी एक प्रीवियस एपिसोड में कि आपकी मोहब्बत की मिसाल, क्योंकि मोहब्बत का जो लोगों की डिक्शनरी मीनिंग में है वो है बुनियाद। सो इट्स लाइक एन एग्जांपल कि आप कोई बीज बोते हैं और वो बीज अगर आपने सही मिकदार में और सही बीज नहीं बोया है, वो कोई पौधा नहीं बन पाया, तो फिर उस बीज को कोई फायदा नहीं है, बेशक वो कितने साल पड़ा रहा, लेकिन वो आपको कोई पौधा नहीं बन रहा है वो। तो जब तक आपकी मोहब्बत एक फिनोमिना नहीं बनती, एक प्रोसेस जनरेट नहीं करती आपकी जिंदगी में, जब तक वो आपकी जिंदगी का डिसाइसिव फैक्टर नहीं है, वो फीलिंग, वो मोहब्बत, तब तक वो आपको किसी भी वे में आपको या दूसरों को बेनिफिट नहीं कर रही। किसी भी शेप में इस्लाम की डेफिनेशन के अंदर देखा है तो उसका क्रेडिट जाता है आका इस्लाम के। यानी हम तक ये मैसेज पहुंचा किसके तवस्सुत से? आका इस्लाम के तवस्सुत से। वरना आज हम रब की मार्फत तो दूर, रब की बेसिक रबूबियत को तसव्वुर न कर पाते जिसके ऊपर हमारा अकीदा है। राइट? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? यानी मुझ तक ये खूबसूरत मैसेज कि मेरा कोई क्रिएटर है, ये किस शख्स ने पहुंचाया? उस शख्स ने पहुंचाया जो अगर खुदा ना खास्ता नाउज बिल्ला ये कहते ना कि मान लो कि खुदा दो है नाउज बिल्ला, तो आज हम दो कॉन्सेप्ट पे चल रहे होते। ये उनकी खूबसूरत अता है हम तक। तो अब आपने ये समझनी है मेरी बात, सब लोगों ने ये पॉइंट बड़ा गौर से सुनना जी, कि यानी अब हमारे ऊपर आका की वफा वाजिब हो गई है, क्योंकि हम तक हमारे उस महबूब को जो हमारा क्रिएटर है पहुंचाने वाली जात आका की है। आका ने अपने ऊपर अपने रब की वफा पूरी जिंदगी में डिस्प्ले करके दिखाई और बताया कि अगर किसी ने वफा सीखनी है अपने महबूब से तो मेरी प्रैक्टिस, मेरे उसवा को देख लो। अगर किसी ने वफा की बाउंड्रीज भी देखनी है कि लिमिटेशंस क्या है, तो वो भी देख लो। ये ना समझना कि तुम मुझसे ज्यादा मोहब्बत कर सकते हो अपने क्रिएटर से, क्योंकि जो शख्स तुम्हें क्रिएटर की आगाही दे रहा है वो मैं हूं, तुम मुझसे भी बेहतर जान जाओगे। यानी मैंने जो चीज तुम्हें दिखाई है तुम मुझसे भी बेहतर देख सकते हो, नहीं देख सकते। और जिस महबूब का जिक्र हो रहा है वो कह रहा है कि पूरे कुल इंसानियत और कुल आलमीन में किसी शख्स ने मोहब्बत का नमूना बन के दिखाया, वफा का नमूना बन के दिखाया, वो आका इस्लाम की जात है। तो अब ये किसी की खाम ख्याली ही हो सकती है कि वो सोचे कि मैं रब को जान गया हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, या फलां पीर साहब जान गए थे। अरे सब पीर साहब जो हैं वो जिस हस्ती की वजह से जाने थे वहां से एग्जाम्पल शुरू होती है। और ना सिर्फ ये कि ये खाली गुफ्तगू तक मुहित है, आका इस्लाम ने मेराज पे जाके अर्शे मौला में अल्लाह सुब्हानहू तआला के हरम में दाखिल होकर दिखा दिया कि उस हरम में दाखिल होने की इजाजत भी किसी एक शख्स को मिली। तो इसलिए भी नहीं कि इजाजत मिली, वो मोहब्बत की इंतहा ऐसी थी कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला could not resist having him on board। अब यानी हमारे लिए एक चीज तो सबसे पहले सब ग्रुप मेंबर्स को जो भी देख रहे हैं इस चीज को सुन रहे हैं, ये आइडेंटिफाई करना इजी हो गया कि आइंदा कोई वफा की आपके सामने प्रचार करे, कोई वफा का अपना कुछ तस्करा करे आपके सामने कि भाई मुझे पता है वफा क्या होती है, तो आप हंस सकते हैं उस पर कि हमें पता है भाईजान कि असली वफा क्या होती है। आप तो उसका कोई डेरिवेटिव है, चाहे आप अपने किसी जेंडर बेस्ड महबूब का जिक्र कर रहे हैं या अपने माँ बाप का, बहन भाई का, बेटों का, बच्चों का, जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, अपनी उम्मत का जिक्र कर रहे हैं, कौम का जिक्र कर रहे हैं, अपने जलसे में जिक्र कर रहे हैं या अपने मेंबर पे जिक्र कर रहे हैं, अपने इमाम बारगाह में जिक्र कर रहे हैं, अपनी मस्जिद में जिक्र कर रहे हैं, अपनी दरगाह में जिक्र कर रहे हैं या इस तरह से जूम सेशन में कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक डेरिवेटिव है उस एग्जाम्पल का जो कंप्लीशन को पहुंच चुका और परफेक्शन को पहुंच चुका।
अब अगर आपने ये सोचा कि मैं अपने हस्बैंड को या अपने वाइफ को प्यार ज्यादा करता हूँ या अल्लाह को करता हूँ, तो ये आपकी मोहब्बत की इमेच्योरिटी है, उसकी बेचारी मासूमियत है कि उसको ये पता नहीं चला कि मोहब्बत ने अपनी इंतहा सलीब पे चढ़ के ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में दिखा दी, मोहब्बत ने अपनी इंतहा मेराज की सूरत में आका अलैहिस्सलाम के अर्श मौला पे जाने में दिखा दी, मोहब्बत ने अपनी इंतहा हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों में अपना बच्चा ऐसे कुर्बान होते हुए उसका खून फलक पे उछालते हुए दिखा दी। अब तुम क्या दिखाओगे ऐसा जो इसको सरपास कर सकता है भाई? अब तुम कुछ भी ऐसा नहीं दिखा सकते।